बच्चों, आज मैं आपको सुना रही हूँ कहानी, और कहानी का नाम है केले का छिलका। क्या है कहानी का नाम? केले का छिलका। हाँ जी, केले का छिलका। एक लड़का था, उसका नाम था कलीम। क्या नाम था उसका? कलीम। कलीम को एक दिन उसकी मामा ने कहा कि कलीम बेटा, मुझे ज़रा केले तो ला दो। तो कलीम ने कहा, ओके मामा, मैं आपको केले अभी ला देता हूँ। मामा ने उसे पैसे दिए और जी कलीम केले लेने चला गया। जब कलीम केले लेकर वापस आ रहा था तो घर की गली में जब पहुंचा तो उसने कहा कि मेरा दिल कर रहा है मैं एक केला खा लूं। तो उसने क्या किया, उसने एक केला निकाला और उसे खा लिया। जी, जब केला खाया तो केला खा के उसने छिलका कहाँ फेंक दिया? उसने वहीं पे अपनी सड़क पे अपनी गली में केला फेंक दिया। केला नहीं फेंका, केले का छिलका फेंक दिया। हालांकि उसे केला कहाँ फेंकना चाहिए था? डस्टबिन में फेंकना चाहिए था, लेकिन कलीम ने तो क्या किया, उसे ऐसे ही फेंक दिया। अब कलीम साहब उसके बाद खुशी खुशी घर आ गए और ला के अपनी मामा को केले दिए और कहा, मामा ये ले आपके केले। अब मामा ने केले पकड़े और रख लिए। शाम का टाइम हो रहा था तो मामा ने कहा कि आज कलीम के बाबा नहीं आए अभी तक। मामा परेशान हो गई। तो मामा दरवाजे पे देखने गई कि भाई आज कलीम के बाबा नहीं आ रहे। कलीम को भेजा कि कलीम बेटा जाओ देखे ज़रा आज बाबा क्यों नहीं आ रहे। मामा परेशान थी। अच्छा जी, अब क्या हुआ, उधर बाबा के साथ क्या हुआ वो सुने। उसके बाबा जब काम से वापस आ रहे थे, जब वो गली में दाखिल हुए तो वो घर की तरफ आ रहे थे कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उनके पैर के नीचे आ गया केले का छिलका। कौन सा छिलका? वही जो कलीम ने फेंका था। और जी उसके बाबा जो केले के छिलके से ऐसे करके फिसले, ओहो, उनके बाबा से तो उठा ना जाए। फिर उनके एक हमसाया वहाँ से गुजर रहा था। हमसाए अंकल ने उनको उठने में मदद दी और वो उठ के उनको जल्दी से उठाया और उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। वहीं से उनके बाबा ने मरहम पट्टी करवाने के बाद कलीम की मामा को कॉल की कि मैं ना ज़रा हॉस्पिटल में हूँ, मेरा अपना पाँव फ्रैक्चर हो गया है, मैं केले के छिलके से फिसल गया था। अच्छा जी, अब जब कलीम साहब को पता चला तो कलीम को याद आया कि ओ माय गॉड, वो छिलका तो मैंने फेंका था और उस छिलके से मेरे बाबा की टांग फ्रैक्चर हो गई। अगर मैं वो केले का छिलका वहाँ ना फेंकता तो मेरे बाबा की टांग फ्रैक्चर ना होती। लेकिन अब मेरे बाबा की टांग फ्रैक्चर हो गई है। शाम को जब बाबा अंकल की मदद से घर आए तो उनकी टांग पे प्लास्टर चढ़ा हुआ था और उसके बाबा को बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो कलीम ने अपने बाबा से कहा, बाबा सॉरी। तो बाबा ने कहा, सॉरी किस बात की बेटा, आप क्यों सॉरी कह रहे हो? तो कलीम ने कहा, बाबा जानी, आप जिस केले से के छिलके से फिसले थे वो आज मैं नहीं फेंका था, तो इस वजह से आपका टांग फ्रैक्चर हो गई। तो उसके बाबा ने कहा, इट्स ओके बेटा, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए था कि केले का छिलका ऐसे ही ज़मीन पर नहीं फेंकना चाहिए था। आपको केले का छिलका कहाँ फेंकना चाहिए था? डस्टबिन में फेंकना चाहिए था। अगर मैं ना होता तो कोई और फिसल जाता। तो बेटा, हमें जब भी कोई चीज़ स्पेशली केला खाना चाहिए तो केला ऐसे ही घर में भी फर्श पे नहीं फेंक देना चाहिए, बल्कि उसे डस्टबिन में डालना चाहिए। कहाँ डालना चाहिए? डस्टबिन में डालना चाहिए। ठीक है, कैसी लगी स्टोरी? केले का छिलका किसने फेंका? और केले के छिलके से कौन फिसल गया? कलीम के बाबा। तो फिर कलीम के बाबा को चोट कहाँ लगी? टांग पर, उनकी टांग फ्रैक्चर हो गई। ऐसे ही फिर कलीम ने क्या किया? फिर सॉरी मांगी, उसने अपने बाबा से सॉरी बोला। तो क्या उसके बाबा ने उसे माफ़ कर दिया? जी, उसके बाबा ने उसे माफ़ कर दिया। लेकिन उसके बाबा ने उसे क्या एडवाइस दी कि बेटा छिलके हमेशा डस्टबिन में डालने चाहिए। छिलके हमेशा डस्टबिन में डालने चाहिए। चले, थैंक यू।